दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर का एक DCA कोर्स के बारे में कि ये DCA क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। एक हमारा एक 6 मंथ का कोर्स है जिसका नाम है DCA, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें हम लोग 0 लेवल से पढ़ने वाले हैं। जो कंप्यूटर जो भी लड़का आज तक नहीं सीखा होगा वो DCA कोर्स कर सकता है। इसमें आपको 0 लेवल से बताया जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल क्या है? DCA जो कोर्स है जिसमें हम लोग ये सारा चैप्टर को पढ़ेंगे, समझ गए। अब ये जिसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे ही अब मैथ का जो बुक रहता है एक उसमें बहुत सारा चैप्टर दिया रहता है और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पढ़ाई होती है। वैसे ही हमारा एक कंप्यूटर का एक हमारे द्वारा बनाया हुआ DCA में एक चैप्टर है जो कि हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ेंगे। फंडामेंटल हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले नॉलेज लेंगे ऑन ऑफ कैसे होता है, कीबोर्ड माउस क्या होता है, CPU किसको कहते हैं, CPU में क्या क्या पार्ट्स होता है, ये सारा चीज़ आपको फंडामेंटल के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका पेंटिंग में आपको पेंट ड्रॉ करने के लिए बताया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि आप कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। उसमें आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसाइज भी कर सकते हैं पेंट में। उसके बाद आता है नोट पैड। आप इसमें किसी भी चीज़ को नोट कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास अक्सर इंग्लिश कीबोर्ड रहता है और हमारे कंप्यूटर में इंग्लिश फॉन्ट रहता है, तो हम लोग हिंदी कैसे लिखेंगे ये आप सीखिएगा नोट पैड में। उसके बाद वर्ड पैड। इसमें आप जानिएगा कि अब तो नोट पैड में केवल नोट कर रहे थे, डाटा को टाइप कर रहे थे, उसमें ज़्यादा अंडरलाइन वगैरह या फिर उसमें कलर वगैरह नहीं करने आता था, ऑप्शन नहीं है इसमें। परंतु वर्ड पैड में आप कलर को, वर्ड को, टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ रहता है उसका कलर भी हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है, तिरछा, बोल्ड, ऐसे सारा चीज़ हो सकता है। तो आप वर्ड पैड में जाना होगा। MS DOS में आप कोड के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के बारे में, सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए MS DOS पढ़ेंगे। उसके बाद MS Word। MS Word क्या होता है? अब MS क्या होता है? तो MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS। तो हम लोग पढ़ेंगे MS Word में किसी भी चीज़ प्रोजेक्ट बनाना, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना, ये सारा चीज़ आप MS Word में सीखोगे। अब MS Excel, MS तो जान ही गए आप। एक्सेल में सीखोगे आप कंप्यूटर में डाटा एंट्री करने के लिए। आप कंप्यूटर किस लिए सीख रहे हैं? या तो कहीं काम करने के लिए या बेसिक नॉलेज के लिए। तो आप कहीं काम करने जाते हो तो आपको जाहिर सी बात है आपको काम करना पड़ेगा। तो आप काम कैसे करोगे? एक्सेल के माध्यम से डाटा एंट्री करोगे, हिसाब किताब करना, ये सारा चीज़। MS पावर पॉइंट एक आता है। इसमें आप एनिमेशन बनाओगे, बहुत विभिन्न प्रकार का एनिमेशन बनाओगे और प्रेजेंटेशन बनाओगे। किसी चीज़ के बारे में बेहतर तरीक़ा से बताने के लिए आप पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आप गाना सुनना, वीडियो देखना, वीडियो कैसे, बहुत सारा सेटिंग आता है, जैसे VLC मीडिया होता है, उसके बाद बिटमेट होता है, ये सारा चीज़ आप सीखोगे मीडिया प्लेयर में। उसके बाद प्रिंटिंग। आप डाटा तो बना ले रहे हैं परंतु आप उसको प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप डाटा MS वर्ड में भी बनाएंगे, MS Excel में भी बनाएंगे, वर्डपैड में भी बनाए हैं, नोटपैड में भी बनाए हैं, परंतु आपको ये पता नहीं रहता चलता है ये प्रिंट कैसे करेंगे। विभिन्न प्रकार का प्रिंटर आता है, विभिन्न प्रकार का
पेज का साइज आता है, तो आप उसको कैसे प्रिंट करिएगा ये सारा चीज़ आपको प्रिंटर में बताया जाएगा। उसके बाद आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट तो देखिए एक अलग से कोर्स होता है, परंतु आपको जो DCA ओनली DCA कर रहा है उस बच्चे को हम लोग इंटरनेट बता देते हैं, बेसिक जानकारी, जैसे इंटरनेट हम लोग डेस्कटॉप में, लैपटॉप में कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कितने तरीक़े से कनेक्ट हो सकता है, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट भारत में कब आया, इंटरनेट चलाने वाला कितने प्रकार से चला सकते हैं, ये सारा चीज़। और एक्स्ट्रा में आपको एक्स्ट्रा बातें बताया जाएगा कि आप एक्स्ट्रा में क्या क्या, मान लीजिए कोर्स ख़त्म हो गया और आपको डेट एंड टाइम नहीं बदलने आ रहा है, वॉलपेपर नहीं लगाने आ रहा है, मोबाइल में से कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट नहीं रखने आ रहा है, फोल्डर नहीं रखने आ रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको इसमें क्लियर होने वाला है एक्स्ट्रा में, जो कि हमारा DCA का लास्ट चैप्टर रहेगा। और हम लोग एक्सेल में कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए इसमें सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फंडामेंटल मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें।